हम जब छोटे छोटे थे, हमने जितने भी ये यात्री आने वाले विदेश से या विदेश से जो भी ब्रज में आते थे, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के घर में बसते थे। आज वो ब्राह्मणों के घर पर एक भी यात्री नहीं ठहरता है। तो क्या है वो प्रोताई कहाँ? तो वो ब्राह्मणों के संग अत्याचार नहीं है? क्या है? तो वो ये सब कौन अत्याचार कर रहा है? आप पता लगाइए, ये पैसा कहाँ जाता है? नहीं तो ये यात्री किन के पास ठहर रहे हैं? ये तो आप मारवाड़ी पंडा तो इस समय संत हो रहे हैं इस्कॉन के साइड के, ये मारवाड़ी पंडा हो गए। संत का इन्होंने चोला पैर रखा है। आश्रम बनाया और आपने देखा है अभी महामंडलेश्वर सेक्सी बाबा को बनाया गया है। क्या विरोध है संतों द्वारा? एक भी संत की आवाज नहीं उठी कि ऐसे दुराचारी संत को क्यों महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई? तो क्या ये सब यात्री संत यहाँ पे ब्रजवासी तो विरोध करते हैं और हमारा संत समाज ब्रज का इसका विरोध करता है। एक बात तो बतलाओ, तो ये साधु संतों पे ये जो यहाँ आपका कहना था कि जो ब्रज में आता था उसे ब्राह्मण घुमाते थे, पुरोहितों के घर पे वो रहते थे। लेकिन आज ये यात्री तो उससे पहले से ज्यादा आ रहा है। ये ऐसा कोई विचार नहीं है, इसका कारण क्या है? नहीं तो ये सब साधुओं के आश्रमों में ही जा रहा है, ये गेस्ट हाउस में। माननीय पत्रकार जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ब्राह्मण द्वारा मनुष्य को मोक्ष है या संत द्वारा मोक्ष है? क्या वो 12 बामन से लेके 13 जन्म तक ब्राह्मण बैठता है उस पाठों में, या संत बैठते हैं? आपका कहना ये है कि जो साधु संतों के द्वारा ये यमुना जी की मुहिम की जा रही है, संतों तक तो वो बैठते नहीं है तस्कर। जो असली संत हैं वहाँ तक तो उनकी पहुंची नहीं है तस्करों की। नहीं, ये क्या मतलब है? 20,000 करोड़ का जगतगुरु कृपालु महाराज ने आश्रम, क्या ये गरीबों के लिए, गौशालाओं के लिए ये पैसा नहीं? कृपालु महाराज ने जो 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रेम मंदिर जो बनाया है, आपका निशान इधर तो नहीं है? नहीं भट्टे जी, कहीं आप इस तरफ तो निगाह नहीं मार रहे हैं? ये प्रेम मंदिर जो बन रहा है, कई मंदिर हैं, एक आध मंदिर नहीं है। आज हजारों की तादाद में ऐसे संतों के मंदिर हैं जो कि 10-10 करोड़ की इनकी लागत से ये बनाए हुए हैं। नहीं बंटवा सकते हैं और आदमी को। खिचड़ी की भी सेवा किसी गरीब को नहीं है। नारायण सेवा बना के बैठे। आज ये पैसा ब्रज में होता, क्या हमारी यमुना जी स्वच्छ नहीं रहती? क्या हमारा पुरोहित जो भी आने वाला नगर में यात्री है, क्या उनका स्वाभिमान हम नहीं बढ़ा सकते? यहाँ के ब्रजवासी लोग जो बिहार जी में धक्का खाता है, राधा वल्लभ जी ने धक्का खाता है, यहाँ की परिक्रमा देता है, परिक्रमा में कोई सभी व्यवस्था नहीं है। जब इस वृंदावन में 20,000 करोड़ का मंदिर बन सकता है, या 20,000 करोड़ सफाई के लिए नहीं आ सकता है? ये तो निंदनीय है। ये तो माननीय पत्रकार ये है साहब, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका तो केंद्र में भी विरोध होना चाहिए और ऐसे आदमियों की बायोटोटी फिल्म बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय मानव आयोग को दी जाए और इनके संयुक्त रूप से जांच कराई जाए कि इनके पास पैसा ये आ रहा है, कहां से आ रहा है, और ये जा रहा है तो कहां जा रहा है, और कहां से ये 20,000 करोड़ हम अटैक पड़ जाएगा। इतना पैसा भी हमने देख लिया और ये लागत से बनवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये पैसा मंदिरों में और ये संग्रहालयों में न लग करके जो बना रहे हैं अपने आश्रम, ये सिर्फ ब्रज के विकास में लगा, यमुना के लिए लगे, ब्रज की गौ के लिए लगे? नहीं, ब्रज के नहीं। माननीय पत्रकार जी सुनिए, भगवान के समय में एडिडास का जूता नहीं था, भगवान के समय में जेके सीमेंट नहीं था, सिनेमा टॉकीज भगवान के समय में नहीं थी, केवल गाय के लिपे हुए गोबर के यहाँ घर थे और ये एक जंगल था। और इसको अब तुमने पेरिस क्यों बनाया? इसको बम्बई बना दिया वृंदावन को तुमने देखते देखते। कहाँ यहाँ की लता बता? इनको काट भी रहे हैं उन हमारी ब्रज गोपियों पे अत्याचार हो रहा है, उनको कलानियों से काटा जाता है। जो हमारे स्वामी जी की गोपी रूप से यहाँ भजन कर रहे हैं, वो लता पता, वो पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं। आप जाइए टटिया स्थान, पेड़ों की कितनी तारीफ होती है। आज भी लताओं के नाम से इनको जाना जाता है। आज भी हमारे प्रिया प्रीतम इन्हीं में वास करते हैं, जो हमारे संत लोग इन लता पताओं की पूजा करते हैं। मुझे आज जाना पड़ेगा टटिया स्थान और मैं आज उनकी लता पताऊं का, मुझे लेके चलेंगे आप? बिल्कुल, हर चीज दिखलाएंगे और अपने स्थान का, अपनी विभूतियों का आपको चमत्कार भी दिखलाएंगे। चलिए आप आज हमको आप अपने तटीय स्थान की लता पताओं से मिलवाइए। चलिए आप भट्टे जी चलते हैं, आप माना करिए। ये हमारी एक पुलिन है, सर्व समाज जी हमारी यहाँ पर गुरुजी द्वारा गौशाला है। आपने हमारे बिहार वन का भी नाम सुना होगा। ये जो बतला रहे हैं भट्टे जी, ये टटिया स्थान का एक पुलिन है। braj84.com आज यहाँ पर आई थी और ये वृंदावन के कर्मठ भट्टे जी हमारे कार्यकर्ता हैं
हमने इनसे यमुना पॉल्यूशन पर इनके विचार जानना चाहा था। ये उस बात को कहां से कहां ले गए और ये अब हमें कहां से कहां ले जाएंगे, ये तो वक्त ही जानेगा। फिलहाल हमें इनके साथ में कहीं चलना चाहिए। जो कुछ दिखलाना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं, उसे ये साबित और करें और आप लोग इसको समझें।